मणिपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसकी आज शुरुआत हो रही है। इस वक्त हम थोबाल में मौजूद हैं। मेरे पीछे ये मणिपुर है। मणिपुर से शुरुआत होनी थी, मणिपुर में रैली होनी थी, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली। और थोबाल दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। मणिपुर से आगे निकलेंगे आप तो थोबाल डिस्ट्रिक्ट आएगा, और ये थोबाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर एक बड़ी रैली होगी, और इस रैली के बाद में यात्रा की शुरुआत होगी। देखिए सुबह सुबह का वक्त है और महिलाएं यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं। उधर से आप दिखाएंगे तो उधर से भी, ये इधर दिखाइए आप, तो जो लोकल लोग हैं वो अब यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। लेकिन बड़ी तादाद में कुर्सियां लगाई हैं और कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। मैं आपको ये ग्राउंड अंदर से लेकर के चलूंगा और अंदर आपको दिखाऊंगा। कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे इतनी बड़ी तादाद में लगाई हुई कुर्सियों को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भर पाएगी, या इतने लोग जो है वो राहुल गांधी की यात्रा को देखने के लिए आएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक चलेगी। और अब मैं ग्राउंड में अंदर आपको लेकर के चलता हूँ। सिक्योरिटी जबरदस्त जो है वो सिक्योरिटी है, क्योंकि मणिपुर में पिछले 8 महीने से जिस तरह से अशांति है, तो उसके बाद में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ऊपर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके बैनर के तले ये यात्रा चलेगी। मणिपुर से मुंबई तक यात्रा चलेगी और सुबह सुबह का ये वक्त है और लोग अब आना शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी कुछ देर बाद में यहाँ पर पहुँचेंगे। राहुल गांधी को आना है और मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, और बाकी इंडिया गठबंधन के भी नेता जो है वो हो सकता है कि यहाँ पर पहुँचे। और देखिए सुबह सुबह यहाँ पर लोग जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं। तो क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह, निमाई चांद सिंह। अच्छा, तो आप यहीं से लोकल हैं? लोकल है। नॉर्मल आदमी है या कांग्रेस के कार्यकर्ता लीडर हैं, कैसे हैं? हम लीडर नहीं है, सही सदा है, सही नॉर्मल आदमी? नॉर्मल आदमी है। अच्छा, तो अभी आप ये रैली के लिए आए हैं? हाँ, लेके आए हैं। अच्छा, आप भी रैली में आए हैं? इधर थोड़ा नीचे करके दिखाइए। हिंदी नहीं आती है? क्या नाम है आपका? ना पूछिए जरा, तो इनको आपको आती है ना, थोड़ा आप मदद कीजिए हमारी। अच्छा, तो ये राहुल गांधी की इस यात्रा में ये लोग आए हैं, तो क्यों इनको लगता है कि इधर आना जरूरी है, या ये लोग क्यों आए हैं, जरा पूछिए मणिपुरी में। कई तो लाख पन्नो है, देखने के लिए आया है और बोला। हाँ, देखने के लिए आया, देखने आया है उसको। हाँ। इसकी चल कैसा है तो इसके देखने के लिए। तो सिर्फ देखने के लिए आए हैं या राहुल ठीक लगते हैं? पूछिए। हाँ, राहुल से फबरा फतबरा भाई। अच्छा, आपका नाम क्या है? कुमोदनी देवी। अच्छा, कुमोदनी देवी। तो अभी जो गवर्नमेंट है इधर कैसा, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ? उजिंदी सलाक सारे लोंखराक लोंगे पुंद्रई तुरे पुंद्रई तुरे उजिंदी। क्या कह रहे हैं हम बता दें। हाँ। अभी बोला है, वो लोग बोलता है अभी ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ। उसको अब इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसे बता रहा है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आप हमारे को मदद करिए। तो देखिए यहाँ पे मणिपुरी मेरे को भी नहीं आती है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका नाम फिर बताइए। निमाई चांद सिंह। तो ये सिंह साहब जो है हमारे साथ में है, और मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। ठीक है, तो हम दोनों यहाँ पे मिलके थोड़ा बातचीत करते हैं। तो आप लोग भी इधर आए हैं, राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं? मानने अच्छा, इधर क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में आप लोग? बताइए बताइए, नहीं राहुल के बारे में क्या सोचते हैं आप? राहुल की गांधी में बहुत खुश है। हाँ? बहुत खुश है। राहुल बहुत खुश होता है। राहुल गांधी से ऐसा आदमी है। हाँ। तो नॉर्मल आप जो है वो कॉमन वुमेन है इधर, या फिर कोई कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं? कांग्रेस पार्टी की वर्कर है। आप वर्कर हैं? अच्छा, तो देखिए सुबह सुबह यहाँ पर जो है वो महिलाएं आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, और बड़ा चैलेंज ये है कि इस पूरे ग्राउंड को भरना है। करीब जो है वो 10,000 के करीब यहाँ पर हो सकता है कि कुर्सियाँ यहाँ पर लगी हो। और आगे की मैं थोड़ा आपको व्यवस्था दिखाता हूँ। आगे की व्यवस्था जो है हम दिखाएंगे, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। तो सिंह साहब जो है हमारे साथ में रहेंगे। दिखाइए जरा, आगे चलिए। तो ये और वो बस आप देख रहे हैं, वो बस दिखाइए जरा आप। ये बस कुछ यात्रा का हिस्सा जो है वो बस के द्वारा तय होगा, और कुछ हिस्सा जो है वो पैदल यात्रा के जरिए तय होगा। तो संभवतः ये वो बस है जिसको यहाँ पर मंच के
बगल में खड़ा किया गया है और इस बस के जरिए, बस दिखाइए आप, इस बस के जरिए भी कुछ यात्रा जो है वो राहुल गांधी कवर करेंगे और कुछ यात्रा को पदयात्रा के जरिए कवर किया जाएगा। 6700 किलोमीटर की दूरी है और उस दूरी को तय वक्त में पूरा भी करना है। लोकसभा के चुनाव पास में है, तो ऐसे में एक बड़ी समस्या है समय के अंदर जो है इस सारे काम को खत्म करना। तो ये सामने मंच लगा है और इसी मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम नेता वो यहाँ पर पहुंचेंगे और ये यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। यहाँ से अलग अलग माध्यम से आप और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर भी लाइव कवरेज जो है इसकी आप देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों से, आम लोगों से बात करते हुए, आप इधर रैली में आए हैं इसमें? हाँ आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। अच्छा, तो क्यों आए हैं, आपको क्यों जरूरी लगता है इधर आना? ये मणिपुर का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि यहाँ में प्रमोशन मिलेगा। मणिपुर में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, राहुल गांधी आ रहा है और सारे देश को दिखा देंगे ना। ये राहुल गांधी के आने के समय ये पीपल विल कम टू नो दैट। क्या राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? राहुल गांधी नया पॉलिटिकल लीडर है, सो वी आर होपिंग फॉर न्यू पॉलिसीज एंड betterment for the Manipur as well as for the country. और अभी जो करंट जो गवर्नमेंट है उसके बारे में क्या सोचते हैं? अभी गवर्नमेंट के लिए तो I don't want to say anything. अच्छा। Yeah. Let's hope for the best when Rahul Gandhi comes to Manipur and also to India. तो आप भी इधर ये यात्रा के लिए आए हैं इसमें? अच्छा, इधर में आया मैं। मेरा नाम हाजी अब्दुल कुद्दूस सोरा, मणिपुर इधर का। लेकिन मैं बहुत पसंद है देखने के लिए। खुशी है आपको? बहुत बहुत खुशी है। अच्छा। और राहुल गांधी भी बहुत प्यार है। हाँ। उसके हृदय में सब पब्लिक का, उसका मन में, हृदय में पब्लिक का। पहले देखो कश्मीर गया कन्याकुमारी से, फिर मणिपुर से मुंबई गया, देखो क्रॉस इंडिया को। लेकिन अब नहीं लगता कि चैलेंज भी बड़ा है, क्योंकि अब एक दूसरी बार यात्रा हो रही, वो पहली बार की यात्रा थी, तो एक चैलेंज भी हो जाता है कि नहीं, चैलेंज नहीं, ये अच्छा है। हम यूनाइट करने के लिए इंडिया का सभी लोग, गरीबी लोग, जवान लोग, औरत लोग, सबको यूनाइट करने के लिए, सबको क्या डेवलप करने के लिए। 24 में क्या होप है आपको? क्या लगता है 24 का इलेक्शन है अभी, लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस आ जाएगा, क्योंकि हमारा पार्टी है ना, कांग्रेस का बराबर है ना, दिल खोला है, पब्लिक का सोचा है। अभी भी का जो सरकार है ना, वो तो क्या मुँह में बहुत बड़ा बात बोलता है ना, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा। इसलिए हम सब प्रजा लोग मालूम हो गया, अभी वो लोग का उठाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा अभी। तो ये कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है और कांग्रेस जो है कैसे इसको पूरा करेगी। तो आप भी इधर यात्रा में है? मैं यात्रा में आया हूँ। मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र से। भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला चरण था कन्याकुमारी से, हम विजुअल दिखाते रहेंगे, चलते रहिए, पीछे दिखाइए, विजुअल दिखाइए आप। कन्याकुमारी में भी था, तो कन्याकुमारी से फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका। लेकिन अब की यात्रा और वो तब की यात्रा, दोनों में क्या फर्क देख रहे हैं? देखिए, यात्रा जो है वो लोगों के बीच में जन जागृति निर्माण करने के लिए और चेतना निर्माण करने की यात्रा है। अभी जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है, डेमोक्रेसी जिस तरीके से ट्विस्ट करने का काम हो रहा है, डेमोक्रेसी को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरीके से खतरा है, संसद नहीं चल रही है। चलिए हम थोड़ा लोकल लोगों से, लोकल इश्यू से बात करते हुए चलेंगे। जैसे कि मणिपुर में जो सिंह साहब आपसे भी बात करते हैं, मणिपुर में जिस तरह से जो अभी वर्तमान में सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको लगता है इतना लोग निकल करके आएगा? आप भी रुकिए इधर। अभी निकल के आया है, थोड़ा मुश्किल भी आ रहा है सबको। लेकिन मणिपुर में सिचुएशन में अभी ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी वो आता है, बहुत खुशी होता है, सब प्रजा में ऐसे बैठा है, वो सबको बहुत खुशी हो जाता है। लेकिन महिला को आने से बहुत आएगा तो बहुत खुश हो रहा है, ये बहुत लोग खुश हैं, बहुत खुश है। लेकिन मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये यहाँ पर लोकल हैं, आप नागपुर से हैं, तो नागपुर में अभी एक बड़ी रैली भी हुई, बड़ी रैली, महारैली जिसको कहा गया, 10 लाख लोग आए हैं, इस तरह से आपकी तरफ से दावे किए गए कांग्रेस की तरफ से। तो क्या अब मणिपुर में उस तरह से कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी वो चीजों को दोहरा पाएंगे, ये दिखता है? क्योंकि बड़ी तादाद में मेरे को लग रहा है कि शायद 8-10 हजार तो कुर्सियां होंगी शायद। यहाँ पे भी निश्चित तौर पर जन समर्थन मिलेगा। मणिपुर की जिस हालत पिछले
दिनों से हम देख रहे हैं कि दो समुदाय में जो तनाव निर्माण किए हैं, इसमें प्यार मोहब्बत की और नफरत को खत्म करने की जो बात राहुल जी कर रहे हैं, उसको रिस्पांस मिलेगा। लोग चाहते हैं कि नफरत खत्म हो, प्यार मोहब्बत से इस देश को चलाया जाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी लोगों का जन समर्थन राहुल जी को मिलेगा। तो ये मणिपुर में लोगों का अब इलेक्शन आ रहा है, अब लोकसभा इलेक्शन है, क्या थॉट है अभी लोगों का? अभी ये अभी लड़ाई चल रहा है, ये मणिपुर का मणिपुर में लड़ाई चल रहा है। अभी इसको इसके लिए वोट का इसको नहीं जानता है, क्योंकि इसको लड़ाई में इसको अभी मुश्किल हो रहा है। सब मुश्किल के लिए इस लोग कि भी सब प्रजारों से या मुश्किल होने से इसके लिए वो थक जाता है। थक जाने में होने बाद इसको वोट के समय कोई पता नहीं चल रहा है अभी। देखिए, मतलब थोड़ा सा हिंदी जो है वो इनकी वो कमजोर जरूर है, लेकिन फीलिंग को जो है आप समझिए, कह रहे हैं कि जिस तरह से माहौल है अभी, उस माहौल में प्रॉब्लम है और डिफिकल्ट है, लेकिन लोगों में जो है एक होप है, जिस तरह से आप पहले कह रहे थे। तो ये चीजें जो है वो कांग्रेस पार्टी अब किस तरह से भुना पाती है, अभी देखिए धीरे धीरे जो है वो लोग आना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और ये सुबह सुबह का वक्त है। अब अगर सुबह सुबह इस तरह से लोग आ रहे हैं, बहुत ही चटकीली धूप है। रात को जो है सर्दी यहाँ पर काफी अच्छी जो है सर्दी थी, करीब 8 डिग्री के टेम्परेचर इधर। तो ये इसी तरह का टेम्परेचर इधर रहता है। अभी सर्दी है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी सब अभी पूरा थक जाता है, अभी बहुत सर्दी है अभी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर हम इस यात्रा को लेकर के अगर लार्ज पर्सपेक्टिव से बात करें, तो क्या इतना मुमकिन दिखता है कि यात्रा जब मणिपुर से और मुंबई के लिए जाएगी, तो जिस तरह से कन्याकुमारी से और कश्मीर के लिए जो यात्रा निकली थी, तो उसमें जो लोगों का जमावड़ा दिखता था, आप नागपुर में भी उस वक्त में, नासिक से जो यात्रा निकली उस वक्त में, तो क्या वो चीजें फिर से हो पाएंगी? क्योंकि एक रिपीट हो रहा है इस वक्त, पहली बार था तब, तो पहली बार लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ देखते हैं कैसा है, किस तरह से है, क्या यात्रा हो रही है। अब लोगों ने वो चीजें देख ली है एक बार, तो क्या वो जब दोबारा से यात्रा निकल रही है तो वो मुमकिन है उतना हो पाना? नहीं, देश बहुत विस्तीर्ण है, और जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के पहले फेज में जो यात्रा निकली थी, पूरी तरीके से पैदल यात्रा थी। तब भी देश के बाकी हिस्सों से भी मांग आ रही थी कि हमारे इलाके से भी यात्रा निकलनी चाहिए। इसलिए सेकंड फेज जो निकाला गया है, वो लोगों के आग्रह के ऊपर निकाला गया है, और लोगों का आग्रह था कि राहुल जी ने हमारे इलाके में भी आना चाहिए। और जिस तरीके से इस यात्रा का रूट डिजाइन किया है, देश का लगभग 70% राज्यों को इसमें कवर किया गया है। और मुझे लगता है कि लोग स्फूर्तता से स्वागत करेंगे। लोग चाहेंगे कि ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमारे एरिया में आई है, हमारे इलाके में आई है, तो इसका स्वागत बेखूबी और बहुत जोरदार जंगी तरीके से होने वाला है। हाँ, तो देखिए तकरीबन ये जरूर बिल्कुल सही बात है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकली और फिर अब मणिपुर से मुंबई के लिए यात्रा निकल रही है। तो तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि देश के ज्यादातर हिस्से को इस यात्रा ने, देश के ज्यादातर राज्यों को इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी जरूर जो है वो छू पाएंगे या उनके बीच से निकलेंगे। लेकिन बड़ा चैलेंज 2024 के लोकसभा चुनाव का चैलेंज, और अब वक्त भी कम है, तो ऐसे में रैलियां भी होंगी, बड़ी इंडिया गठबंधन की भी रैलियां होंगी, बड़े बैनर के तले भी रैलियां होंगी, तो उनमें कैसे जो है राहुल गांधी जाएंगे, वो भी अपने आप में एक सवाल रहेगा। आप लोग इधर से लोकल हैं? लोकल है सर। क्या नाम है? हमें तो विदासर ये नाम है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हमें तो काम नहीं करता है। काम नहीं करते हैं? अभी बेरोजगार हैं? बेरोजगार है। आप भी लोकल है इधर से? हम लोकल है। हम लोग तो ये इधर यात्रा जैसे शुरुआत हो रही है आज, कैसे देखते हैं आप इसको? और उसको देखता है, वो तो मणिपुर में कैसे सड़ रहा है, वो तो अभी भी झगड़ा भी कर रहा है, वो तो कुकी लोग का, वो तो मणिपुर लोग का कर रहा है, वो तो अभी भी शांति भी नहीं हुआ है। अभी आया है, वो तो इलेक्शन भी आया है। हाँ, अभी भी MP का इलेक्शन आया है, वो तो राहुल गांधी इधर भी आना है, वो तो हम लोग भी खुशी है। इधर का जो ही दिक्कत हुआ है, वो तो राहुल गांधी आएगा। तो मणिपुर के लोग ज्यादा अच्छा नेता किसको मानते हैं? राहुल गांधी को ज्यादा अच्छा मानते हैं कि
जो है वो नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा अच्छा मानते हैं? वो तो मानता है, वो तो क्या क्या उधर में अभी शादी नहीं हुआ है तो कैसे मानेगा, वो तो हम लोग भी पता नहीं है। उधर भी हम लोग भी, वो तो राहुल गांधी आया है, वो तो बहुत खुशी है। इधर में शांति रक्षा करने के लिए वो तो आया है। आप कह रहे हैं कि मतलब शांति नहीं है तो कैसे नरेंद्र मोदी को अच्छा नेता माने, आप ये बात कह रहे हैं? नहीं मानता है इसके लिए। सर तो नरेंद्र मोदी है ना, वो नरेंद्र मोदी तो वो यहाँ भी नहीं आता है, वो राहुल गांधी आते हैं ना, दोबारा आया है इसी के लिए। वो नरेंद्र मोदी, वो हम लोग तो कहीं ना वो 8 महीना 8 में तो होता है ना। ठीक है वो तो नहीं आते हैं। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर आए हैं कम से कम, और नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री है वो मणिपुर नहीं आए हैं। इस बात का जो है दुख है, ये बता रहे हैं कि इस बात का हमें दुख है। तो मणिपुर के लोगों की भावना है, और मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा और आगे ले चलूं और दिखाऊं कि ये कहां तक कितना बड़ा ग्राउंड है, और इस ग्राउंड को भरना जो है वो कितना बड़ा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए। और लेकिन लोगों की, महिलाओं की तादाद जो है वो बढ़ रही है अब, लेकिन फिर भी जो खाली कुर्सियों की तादाद है वो अभी कहीं ज्यादा है। तो ये अपने आप में एक सवाल है। तो आप भी इधर ये यात्रा में आए हैं इधर राहुल गांधी के लिए? माने राहुल गांधी की लाइन है, राहुल गांधी की खोंचता कोई बतुंग इन जगह ना लाचा। थोड़ा इधर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बोला है राहुल गांधी के लिए देखने के लिए आया है, बहुत खुशी में आया हुआ है बोला है। तो इसके लिए बहुत खुशी हुआ है बोला है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? हरी खलगे है ये राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं? वो बोला है इसको आने से बहुत खुशी होता है, इसके आने के लिए हम लोग देखना आया हुआ है बोला है। तो हम लोग इसको जाने के लिए बोला है, तो इसको भी हम लोग भी जाएगा साथ में, ऐसे बोला है। अच्छा, ये यात्रा में साथ चलेगा? साथ आप थोड़ा आएंगे, नौजवान है, आप आइए जरा। हाँ, मैं चाहता हूँ यूथ भी थोड़ा हम लोग बात करें, कि यूथ से भी थोड़ी बात हो। आप भी इस यात्रा में आए हैं, थोड़ा आप आइए जरा। किधर से आए आप लोग? हाँ, कहाँ से आए? हम थोबाल से आया। थोबाल, इधर ही थोबाल डिस्ट्रिक्ट से? अच्छा, चरंगपुर बस्ती से आया। हाँ। तो अभी लोग क्या सोचते हैं राहुल गांधी को लेकर के, नरेंद्र मोदी को लेकर के, इधर मणिपुर के लोग? राहुल को तो बहुत अच्छा हमने अच्छा आदमी करके सोचता है, और मोदी को तो इसको तो हम तो शक्ल भी नहीं देख रहा है हमारा। आप चेहरा नहीं देख रहे हैं? नहीं देखना चाहता है, आप ऐसे बोल रहे हैं? अच्छा, लेकिन वो तो देश के प्रधानमंत्री है, वो फिर कह रहे हैं कि 400 सीट आ रही है हमारी। हाँ, वो तो आप चाहते हैं ऐसा हो, या चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? वो इसके बात को तो हम मानता है, और इसको तो हमारा मणिपुर का आदमी से तो इसने अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इतना गंदा होने के बाद भी इसको एक बार भी नहीं इधर नहीं आया ना, इसलिए हमने इसको पसंद नहीं है। ये क्या नाम है आपका? नाम क्या बताया? वाई केशव सिंह। देखिए, ये कह रहे हैं कि इतना जो है वो पूरा घटनाक्रम हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नरेंद्र मोदी जी इधर नहीं आए हैं, उनका चेहरा भी मणिपुर के लोग नहीं देख पाए हैं। तो इस बात को लेकर के जाहिर सी बात है, ये केवल मणिपुर की बात नहीं है। आप मणिपुर को लोगों को जो है वो इससे अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर कहीं पर भी, जहां पर भी आप बैठ करके इस वीडियो को देख रहे होंगे, इन लोगों की बात को सुन रहे होंगे, चाहे अगर मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा, पंजाब, जहां की भी आप बात करेंगे, अगर वहाँ पे इस तरह से अगर टेंस का माहौल होगा या अनरेस्ट होगी या बहुत सारे लोगों को जो है वो मारा गया होगा, और वहाँ पर अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो शायद उससे आपकी भी जो है यही प्रतिक्रिया होगी जो मणिपुर के लोग यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन एक नाराजगी यहाँ पर मणिपुर के लोगों में दिखाई देती है, एक नाराजगी सरकार को लेकर के मणिपुर के लोगों में दिखाई देती है, और वो नाराजगी मणिपुर के लोगों की जो है उसको कैसे कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कनेक्ट कर पाती है, कैसे लोगों की बात जो है वो उसमें अपनी आवाज़ को जो है मिला पाती है, ये सारे सवाल हैं। क्योंकि यही फिर कहीं ना कहीं जो है तस्वीर तय करता है, क्योंकि अगर आप लोगों को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है।
और अगर लोग आपके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर दो बातें एक हो जाती हैं, और राहुल गांधी फिर जो कहना चाहते हैं या लोग जो सुनना चाहते हैं फिर वो दोनों चीजें एक ही हो जाएंगी, और यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो स्कूल कॉलेज की यहाँ पर क्या स्थिति है? स्कूल कॉलेज खुलते हैं यहाँ पर, बच्चे स्कूल जाते हैं या बंद है सब कुछ? कैसे पढ़ाई होती है आपके बच्चों की? पहला तो बंद होता था और अभी तो चल रहा है, एग्जाम हो रहा है। हाँ, अभी हो रहा है एग्जाम हो रहा है। तो ये एग्जाम स्कूल में ही हो रहा है या ऑनलाइन होता है, कैसे होता है? स्कूल में हो रहा है। स्कूल में हो रहा है। स्कूल में हो रहा है। तो कब से जो है स्कूल यहाँ पे बंद है आपके इधर? वो तो याद नहीं है, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया। बहुत दिन होगी बाद में थोड़ा सा इधर हो जाएंगे। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? अभी बहुत दिन की बाद अभी थोड़ा खोला है चल रहा है अभी स्कूल में। अच्छा, तो ये बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आप यहाँ पर चिंतित होंगे? हो गए, अभी हो रहा है। टेंशन है बच्चों की पढ़ाई को लेकर के? टेंशन तो नहीं है, ऐसे सदा में से रह रहा है, अभी भी चल रहा है। वो तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। वो हम लोग की लड़ाई है ना, वो लड़ाई चल रहा है ना, वो हम लोग का क्या बोलते हैं ना। नहीं, लेकिन बच्चों का स्कूल भी तो खुलना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई वो साल बीत रहा है, स्कूल में अभी चल रहा है, अभी पेपर हो रहा है। अच्छा, और बाकी इधर थोबुल की तरफ कभी टेंस का माहौल रहा है या थोबुल में शांति रही? शांति नहीं है अभी, सब गर्म ही है, सब गुस्सा होता है। अभी भी कैसे चल रहा है इसकी मोदी की सरकार में, अभी ठीक नहीं है बोल रहा है। लेकिन ज्यादातर जैसे कि हम लोग वहाँ पर खबरें देखते थे या कुछ जो चीजें निकल करके आती थी तो चूरा चांदपुर से और उन इलाकों में जो है ज्यादा जो है वो गर्मी देखने को मिलती थी या माहौल जो है ज्यादा खराब देखने को मिलता था। थोबुल में कैसा माहौल रहा आपके इधर? इम्फाल में कैसा रहा? अभी इम्फाल में नॉर्मल रहता है, थवाल में भी थोड़ा नॉर्मल रहता है। हाँ। खाली सोसामपुर में सब गर्म है, सब गुस्सा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। विष्णुपुर में भी है, कांगपोपी में भी है, सब गर्म नहीं है। ठीक है, गर्म नहीं है। देखिए ये दिखाइए आप जरा, तो ये महिलाओं का अब यहाँ पर जो है वो आना जो है वो जारी है, और देखिए बड़ी तादाद में, थोड़ा सा इधर हो जाएंगे हम, महिलाएं जो है वो आ रही हैं। और तो आप कहाँ से आए हैं अभी? थोबाल से आए हैं। बोला है। हाँ, तो लोकल लोगों में क्रेज है या लोकल लोग कम से कम निकल करके आएगा? लोकल से आ रहा है। हाँ, लोकल आ रहा है, लोकल से आ रहा है, सब आ रहा है, नहीं सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अच्छा, आएगा सब आ रहा है, और सब लोकल में आ रहा है, सब खुशी में। और राहुल गांधी को देखने के लिए सबको आएगा भी, सब बिशनपुर सब आ रहा है। थोड़ा इधर हो जाइए। हाँ, सब मणिपुर का पूरा आदमी लोग इसमें सबसे ज्यादा आ रहा है। तो देखिए जब हमने बात करनी शुरू की थी तब कितने लोग थे और कितनी महिलाएं थी? महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि महिलाएं जो है कम से कम सबसे ज्यादा तादाद में यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब धीरे धीरे हो सकता है कि ये भीड़ अब और बढ़ती चली जाए और फिर उसके बाद में यहाँ पर रैली की शुरुआत होगी और यहीं से बस यात्रा के जरिए राहुल गांधी जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। और बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं महिलाएं जो है वो निकल करके यहाँ पर आई हैं। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? कौन से आता है इसमें लोग। क्यों आए हैं? क्यों जरूरी लगता है इधर आना? राहुल गांधी देखने के लिए आ रहा है क्या? कैसा लीडर आप मानते हैं राहुल गांधी को? मैं तो क्या मैं खबर पता पड़ा है, अच्छा के लिए आता है बोला है। अच्छा है, राहुल गांधी के लिए खुशी होता है इसलिए आ रहा है। तो अभी इलेक्शन है तो राहुल गांधी को लोग ज्यादा पसंद करेंगे कि नरेंद्र मोदी को ज्यादा पसंद करेंगे? राहुल गांधी इसलिए आ रहा है। अच्छा, राहुल गांधी के लिए आ रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी देश के और लोगों को जो मणिपुर के आप लोगों को देख रहे हैं? क्या कहेंगे उनको? मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे? मणिपुर मयाम से लोइनमक राहुल गांधी शांति पामे। क्या कहा? राहुल गांधी को आने से शांति में रहने के लिए अच्छा है बोला, इसके लिए आ रहा है बोला है। नहीं, ये अपनी तरफ से देश के लोगों को अपने मणिपुर से क्या कहेंगे? कोई मणिपुर से कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? हम देश के लोग आपको सुनना चाहते हैं। जैसे देश की मणिपुर के लोग देश को आप बोलिए क्या कहते हैं? अखोई मणिपुर से शांति पामे बखोइगिदि अदु इंग तक पुरक ममा लाकपसदा अदुम लमदम ममा ओहेन बिरमो हागे तवबने चाखोटप नुंगाइबा याइपबा
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ आप कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं आप? ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛ भोपाल से। ꯊꯧꯕꯥꯜ तो ये क्यों आपको जरूरी लगता है इधर आना? थोड़ा सा इधर हो जाइए आप। हाँ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ शांति के लिए आ रहा है था सर, इसके लिए आ रहे हैं बोला। और आपको 2024 में कौन ज्यादा अच्छा नेता दिख रहा है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में अगर देखें तो? मोदी जी करूंगा पानी। ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ राहुल गांधी पामे राहुल गांधी सपोर्टरने ꯑꯩꯈꯣइदी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी के लिए आ रहा है बोला है। बाकी महिलाओं में जो और इनके महिलाएं हैं जो अड़ोस पड़ोस में इनके नेबर हैं, उनमें क्या चर्चा होती है? अब क्या इसमें बातचीत होती है? और बोलता है इनको पूछिए पूछिए। खड़ी खड़ी पाऊंगी है ये माना हर पामी राहुल गांधी हाँ? राहुल गांधी पामेबा राहुल गांधी चाहता हूँ बोला है। और अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसको लेकर के क्या सोचते हैं? मैं तो नहीं कहता पाम के कांग्रेस हैं? नहीं, अभी गवर्नमेंट जो चल रहा है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, कैसा है? मणिपुर चलिबा गवर्नमेंट से कमाई तोड़ के करी पामबरा पामदबरा कमाई तोड़ के फ्लॉप चले फ्लॉप गवर्नमेंट फ्लॉप मणिपुर गवर्नमेंट फ्लॉप नहीं चल रहा है बोला। मणिपुर गवर्नमेंट फ्लॉप आप ये कह रहे हैं? हाँ? तो आपको लगता है ये फ्लॉप है सरकार ऐसा, या नहीं आपको नहीं लगता है? फ्लॉप चले आप पामदबरा पाम दे नहीं जाता है बोला है। हाँ? पाम दे पामदे नहीं जाता है बोला है नहीं मणिपुर जाता है। नहीं जाता है। तो देखिए थोड़ा सा जो है वो हाँ हेलो हाँ मणिपुर से यामना वारे असुकी मतिक वारे चानङाइ थांङाइ लेतबा लाइरबा अखोइदी याम वारे शांति अमुक्ता पुबिराउ मणिपुर इरमदम से शांति लान पामजदे अखोइ नुंसीबा नुंसी जानना लेमिनबा पामजै अखोइ चाना थांनबा लेते याम लाइररे यामना वारे लाइरबा अखोइजे सुबम नंबम लेतदना छोरे मिशन प्रजा पुनम हाथोक पीरे राहुल गांधी पामजै आई ओक्रम प्रतिमाने क्या कह रहे हैं ये? वो बोलता है मणिपुर से बहुत शांति में जाता हूँ बोलता है। हाँ। बहुत थक जाता आप है रोइए मत आप please। बहुत अभी थक जाता है। हाँ। ये अभी लड़ाई चल रहा है, इसके लिए हम नहीं चाहता है, कोई आराम से जाता है पार बोलता है। ठीक है, देखिए ये क्या नाम है आपका? ओक्रम प्रतिमा ओक्रम ओंगी प्रतिमा देवी नाम पूछिए नाम। प्रतिमा यामना वारे प्रतिमा से देवी लाइरबा ओक्रम प्रतिमा देवी क्या करते हैं ये? कही दोगे ये थब आइरो आई छिंगमीने सुरगा साजबा पुनसिनी असुकी मते वारे लान ओइदना इमुंग अनुंग असुकी मते वारे अखोइ पुनमा से शांति अमे इंसिंगना पालबा लेपा अमा मुक्ता ओहनबियो राहुल गांधी दा हाइजरी। देखिए लैंग्वेज जो है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इनके जरिए कुछ समझा है, लेकिन हाव भाव से जो है बहुत कुछ अपने आप में आप समझ सकते हैं। जब वो महिला बोल रही है तो उसकी आंखों में एक आंसू है, और वो आंसू मणिपुर में जो लोगों का प्रॉब्लम है वो बयां करता है। और क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी उस बात को सुन भी रहे हैं? क्योंकि अक्सर नेता आते हैं, बड़ी रैली होती है, बड़े बड़े भाषण होते हैं, लोग तालियां भी बजाते हैं, लेकिन जो असल बात है, लोगों की बात है, क्या उसको लोग सुन रहे हैं? क्या उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? ये बड़ी बात है, क्योंकि लोगों की बात को आप सुनेंगे तभी वहीं से सॉल्यूशन निकलेगा, तभी वहीं से तस्वीर जो है वो बदलेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आई करिगुम्बा खरा हाइजगे सर राहुल जी लाकपासिदा खो याम हराव याम पुकनिंग द पेंजै मरमदि मणिपुर की शांति पुरकनबगिदमक्ता पुरकनबगिदमक्ता समाना लाकपासे याम नुंगाइजै अदुना अखोइना पामजबसे अखोइना मणिपुर दा तंगदु लेताबा शांति अदो अखोइना याम पामजै मरमदि हाना सुनबा हमदि अखोइगी कुकी सिंगना अखोइबु। ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा ट्रांसलेट भी होता रहे तो अच्छा है। बोला है मैम, बोला है मणिपुर में शांति चाहिए। राहुल गांधी ने आने से इसको शांति के लिए वो इसको थोड़ा देखने चाहिए। वो हम लोग गरीब है मणिपुर में, इसको लोग थोड़ा देख लीजिए चाहिए बोला। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्थिति है कि गरीबी को लेकर के लोग बात करते हैं, मणिपुर में शांति को लेकर के लोग बात करते हैं, इन बातों को क्या हुक्मरान सुन रहे हैं? इन बातों को क्या सरकार सुनती है? इन बातों को क्या विपक्ष के नेता सुनते हैं? और उस ताकत से, जिस ताकत से इन चीज़ों का सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या वो हो पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। मणिपुर के लोग आज यहाँ पर जरूर आ रहे हैं। आपको हो सकता है कि बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखा दी जाएं, लेकिन इन लोगों की बात
कौन सुन रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये लोग यहाँ पर आए हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई उम्मीद यहाँ पर लोग लेकर के आए हैं। लोगों की, महिलाओं की आवाज़ में एक दर्द भी महसूस होता है और खड़े होकर के वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। हमारी जो है वो एक प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत कुछ जो है वो इनकी भाषा को हुबहू नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हाव भाव जो है वो बहुत कुछ कहते हैं। और मैं चाहता हूँ आप एक बार ज़रा वो महिला को दिखाइए जो स्वेटर बुन रही है। और निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह से जब आम लोग घर से निकल कर के आते हैं और वो महिला स्वेटर बुन रही है यहाँ पर, और स्वेटर बुन रही है और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने के लिए भी आई है, तो ये तस्वीरें जो है ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि लोग यहाँ पर क्या कार्यकर्ताओं की ज़्यादा भीड़ है या आम लोगों की ज़्यादा भीड़ है। और सुबह सुबह इतनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर निकल करके आना, वो अपने आप एक मैसेज तो बड़ा दे ही रहा है। बहरहाल यहाँ से लगातार मैं आपको जो है ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए तस्वीरें दिखाता रहूँगा। लोग जो कुछ कह रहे हैं मैं कोशिश करूँगा कि उसको समझ करके आप तक पहुँचा सकूँ। बहरहाल यहाँ पर महिलाओं ने जो कुछ कहा है, लोगों ने जो कुछ कहा है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और डिफ़िकल्ट है यहाँ पर आना, यहाँ पर आकर के कवरेज करना, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, आसान नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इन बातों को लोगों तक पहुँचाएं ताकि हमें भी हौसला अफजाई मिले कि हाँ, हम लोग जो है वो आए हैं तो वो बात लोगों तक पहुँचे। तो देखिए बड़ी तादाद में, चलिए आप चलिए, बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाओं का जो है वो आना जारी है। तो चलिए अब इसके बाद में जब नेता यहाँ पर पहुँचते हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँचते हैं, तो कितने लोग यहाँ पर आते हैं, ये खाली कुर्सियाँ कितनी भर पाती हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। शेयर कीजिए इस खबर को अभी, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।